देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धराधाम पर स्थित गुणायतन, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे सभी सुधी श्रावकों का और यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, विश्व का एकमात्र जिनालय जो पंचायत शैली का यहां पर निर्माण हो रहा है, कुछ ही दिनों में वह पूर्णता की ओर है और कुछ ही दिनों में दिव्य परमात्मा उस दिव्य सदन में, दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्रतिष्ठित होकर के। साथ ही साथ जिनागम के संपूर्ण सारमय तत्व को संक्षेप में बतलाने के लिए अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। आज की जो पीढ़ी या आप में से बहुत से लोग जिन्हें शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आती है या शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है, वे लोग थोड़े से समय में उन पोथियों की बातों को पलों में समझ सकेंगे एक राइड के माध्यम से जिसका नाम है समो शरण दर्शन और एक मूवी के नाम माध्यम से जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा। गुणायतन के इस उपक्रम को देखते हुए, गुणायतन के इस विकास को देखते हुए अपने जीवन के स्वर्णिम काल में और गुणायतन के निर्मापित हो रहे इस स्वर्णिम काल में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके देश और दुनिया के अनेक लोग उदारमना दानदातार गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज भी कुछ उदारमना दानदातारों ने अपनी दान की घोषणा की है, गुणायतन से जुड़े हुए हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करेंगे, लेकिन उसके पहले देश और दुनिया में सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव के लिए प्रतीक्षारत हैं। तो जोड़िएगा दोनों हाथों को, त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। आपको भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इन नामों की घोषणा करें उसके पूर्व आपसे एक अनुरोध अवश्य करना चाहेंगे कि आप, हो सकता है शिखर जी या गुणायतन पहली बार पधारे हों और आपका जीवन श्रेष्ठतम जीवन है और इस श्रेष्ठतम जीवन में एक श्रेष्ठतम कार्य अवश्य करना चाहिए, और वह कार्य है कि गुणायतन में अगर हम दान के रूप में जुड़ते हैं, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है, जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय को सर्वश्रेष्ठ दान देकर के जोड़िएगा। आप जुड़िएगा, परिवार को जोड़िएगा, इष्ट मित्रों को जोड़िएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला परिवार गर्व और गौरव के साथ कह सके कि यह वही गुणायतन है जिसमें हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने दान दिया हुआ था और हम अपनी आंखों से फलता फूलता इसके लिए देख रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप अवश्य ही गुणायतन से जुड़िएगा। यहां पर निर्माण शिला से लेकर के 1000 रुपए में मात्र निर्माण शिला आप स्थापित कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप गुणायतन के निर्माण निधि से लेकर के संस्थापक सदस्य तक बाहर ही आप निकलेंगे तो यहां पर आप निर्माण शिला से जुड़ सकते हो। कार्यालय में पहुंच करके आप गुणायतन के किसी भी परिवार के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। आइएगा, हम यहां पर सबसे पहले आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं और अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। साथ ही जो लोग यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। भिलाई छत्तीसगढ़ से श्री सुनील जी, ममता जी पांड्या ने सोने की एक चैन, कान की वाली, एक अंगूठी लगभग 33.93 ग्राम गुणायतन के लिए समर्पित की है। मंच पर पधारें और उन श्रीमती बीणा जी काला गया वालों उनके माध्यम से दी है। साथ में बीणा जी काला भी आ जाएं, क्योंकि श्रीमती बीणा काला, अभय जी काला जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, इन्होंने भी गुणायतन के लिए एक सोने का कंगन 10.41 ग्राम का समर्पित किया। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के लिए और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी
और शकुन दीदी पधारें। और आज जिन्होंने स्वर्णदान दिया है दोनों आ जाएं। दोनों अलग अलग सम्मान करेंगे, दोनों आ जाएं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और शकुन दीदी सागर। अब बंधु नीमच मध्य प्रदेश से श्रीमती सुशीला देवी विमल कुमार जी जैन ने एक सोने की चैन गुणायतन के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। और अगर यहां पर उपस्थित हो तो अपनी जगह पर एक और दे दो। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज जी का मंगल आशीष ले लें। अभी मंच पर तो आपके लिए आना ही है, चलेगा। संस्था आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। कोरबाई विदिशा से श्री अजित कुमार जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां उपस्थित हो तो मंगल आशीष ग्रहण कर लें। गुणायतन से जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े थे आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। अशोकनगर मध्य प्रदेश से श्री प्रशांत जैन विक्की और श्रीमती पुष्पा जैन, केवल चंदी जैन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जो निर्माण निधि थी आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं मलारगंज इंदौर से श्री सुरेशन हीरालाल जी सेठी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और यहां उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। बंधु आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं झाटला नीमच राजस्थान से श्री विमल कुमार जी जैन, श्रीमती मध्य प्रदेश झाटला नीमच मध्य प्रदेश से श्री विमल कुमार जी जैन, श्रीमती सुशीला देवी जैन, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया पधारें। श्री विमल कुमार जी जैन, श्रीमती सुशीला देवी जैन, पधारिएगा शीघ्रता से मंच पर। श्री रतनलाल जी शिंगोली साहब, रतनलाल जी साहब आ जाएं। उनके साथ में आप परिवार के पूरे लोगों को लेकर के आ जाएं, पूरा परिवार उनके साथ में सम्मान करने के लिए। अच्छा, विशेष अनुदान उनका है। श्री रतनलाल जी सिंगोली, उनकी धर्मपत्नी भी आ जाएं। और साथ में प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर, संध्या प्रेमचंद जी जैन पधारेंगे सम्मान करने के लिए। और रतनलाल जी साहब, उनकी प्रेरणा है। रतनलाल जी पहले से गुणायतन के ट्रस्टी हैं, संस्थापक सदस्य हैं। और आज उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने अपने भाई को आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ा हुआ। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आपकी करतल ध्वनि पर्याप्त नहीं है। मैं यहां मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजीत जी अजमेरा धूलियान से हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। अजीत जी अजमेरा धूलियान, ट्रस्टी गुणायतन। आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं। अजीत जी अजमेरा धूलियान, क्या? हाँ ठीक ठीक, हाँ इनको भी उन्होंने सोने के स्वर्णदान दिया हुआ है। हाँ दे दो, स्वर्णदान दिया हुआ है उन्होंने, एक दीजिएगा, आप ही दे दें। हाँ आपके माध्यम से आया। आमंत्रित कर रहा हूं अजीत जी अजमेरा धूलियान, गुणायतन ट्रस्टी। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन और लता जी गंगवाल, गुणायतन की ट्रस्टी और मंत्री पधारेंगे। अजीत जी अजमेरा धूलियान का सम्मान करेंगे। बंधुओं, हम बहुत सम्मान के साथ बंधुओं हम आपके लिए पुनः एक बार स्मरण दिला दें कि कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर संस्कृत भाषा का सिद्धचक महामंडल विधान यहां पर आयोजित किया जा रहा है 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, और जिसमें अनेक सुधी श्रावकों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। एक मंडल पर आपके परिवार के 8 साथी आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। सीमित, तालियां बजाएंगे थोड़ा सा सम्मान में, मंडल सीमित ही रह गए हैं, इसलिए आप अपना मंडल शीघ्रता से सुनिश्चित करें। जो भी लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने घरों पर बैठे हुए वे, और जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। हम यहां पर बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच न्यूयॉर्क और जयपुर राजस्थान से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक आज हमारे
बीच यहां पर उपस्थित हैं, इस मंच पर उपस्थित हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती विनीता दिनेश जी पापड़ीवाल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक आशीष जी जैन, देहरादून से आज हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं। कृपया पधारें और दिनेश जी का सम्मान करें। और विनीति जाने के लिए चंद्रकला जी पाटनी आ जाएं। कोई बात नहीं, रहना। और महेंद्र जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी महेंद्र जी गंगवाल भी आ जाएं सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए। हाँ, वयोवृद्ध, हाँ, गुणायतन परिवार के साथी हैं वयोवृद्ध महेंद्र जी पधारेंगे। महेंद्र जी गंगवाल, महेंद्र जी जी अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। आशीष जैन यहां पर हैं, तो आशीष जैन ही प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर तैयार रहेंगे। थोड़ा सा जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु, गुणायतन परिवार के सबसे श्रेष्ठतम साथी का सम्मान यहां पर चल रहा है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं और अभी आपने सुना ही है इनके प्रश्नों को। उनका एक एक शब्द ऐसा होता है जो अपने आप में मार्मिक होता है। तो आइएगा, हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं। महेंद्र जी को दे दो तो वो उनको पहना देंगे। माइक दें, आशीष जी को माइक दीजिए, चलेगा। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अमन जैन बरेली जी। बोले। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि जब हम आशा निराशा के बीच में झूलते रहते हैं तो वापस से आशा की तरफ अपने आप को कैसे मोड़ें? बहुत अच्छा सवाल है। आशा और निराशा के बीच में झूलते रहते हैं, वापस आशा का संचार कैसे करें? देखो, जो व्यक्ति जीवन के वास्तविकता को जानता है, जीवन चक्र को जानता है, वो कभी इस तरह की हताशा का स्थायी शिकार नहीं होता। हम लोग प्रकृति की तरफ दृष्टि दौड़ाएं। हर पखवाड़े में एक अमावस्या आती है, हर महीने में एक अमावस्या आती है, और अमावस्या के दिन काली रात होती। और ये अमावस्या एकाएक नहीं आती, एक एक दिन रोज चंद्रमा घटता है, और कृष्ण पक्ष में आखिर में अमावस्या आती है। लेकिन हर अमावस्या को हमारे मन में एक विश्वास रहता है, अभी अमावस है, पूनम आएगी। अमावस है, पूनम आएगी, पूर्णिमा आएगी, क्योंकि निसर्ग का नियम है। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष होगा, और सृष्टि के किसी भी क्षेत्र में सदैव शुक्ल पक्ष कभी नहीं रहता। तो जीवन में चीजें चलेगी, इसे प्रकृति का अंग मानो और स्वीकार लो। चाहे चढ़ाव हो तो, उतार हो तो, ठहराव बनाए के रखो, इसे जीवन का एक हिस्सा मानो। जो मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखने की क्षमता रखता है, उसके जीवन में न तो कभी भटकाव होता है, न ही बिखराव होता है। और जिसके हृदय में सामर्थ्य नहीं होती, वो कदम कदम पर टूट जाता है। अपने आप को टूटने से बचाएं। अमन जैन बरेली और साथ में संयम जैन आ जाएं। प्रश्न कोई भी एक जन कर लें। आप मुनिवर पुराण सागर जी महाराज जी के परिवार से हैं, बरेली से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। आप पुराण सागर जी महाराज जी के परिवार से हैं। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें श्री जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में किस प्रकार सम्यक प्रणाम करना चाहिए? हमें जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में किस प्रकार सम्यक प्रणाम करना चाहिए? सम्यक प्रणाम कैसे करना चाहिए? सम्यक का मतलब जान लो तो प्रणाम अपने आप आ जाएगा। सम्यक यानी सही तरीके से, भले प्रकार से। प्रणाम केवल तन को झुकाना नहीं, तन के साथ अपने मन को अर्पित करने के बाद प्रणाम होता है। तो सम्यक प्रणाम, जहाँ मन वचन काय त्रियोग से नमन करें। मैं देखता हूँ लोग भगवान के चरणों में आते हैं ना, वो दर्शन करते हैं कि दर्शन देते हैं, समझ में नहीं आता। आए खड़े खड़े बस ऐसे कर दिए, थोड़ा सा सिर झुका दिया
और चल दिए, शायद बैक में कोई प्रॉब्लम हो। और ये जवानों के साथ भी देखते हैं, नहीं, भगवान के चरणों में जाके प्रणिपात करो, अपना हृदय अर्पित करो, कम से कम 3 बार बैठ करके नमन करो। खड़े हो, बैठो, खड़े हो, बैठो, खड़े हो, बैठो, और गवासन से नमस्कार करो। और प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपको नमन नहीं कर रहा हूं, आपकी शरण खोज रहा हूं। अगर ये भाव तुम्हारे हृदय में होगा तो एक अतिरिक्त विशुद्धि प्रकट होगी और मन में अपार शांति भी हो। चलिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। एक मिनट, हाँ, संयम हो। नमोस्तु महाराज जी। बोले, प्रश्न बोले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारा कर्म ही अपना भाग्य बनाते हैं। एक मिनट बंधु, हम आपके लिए बतला दें। हाँ, बोलो बोलो आप। नमोस्तु महाराज जी, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही अपना भाग्य लिखते हैं, पर फिर भी महाराज जी व्यक्ति भाग्य के भरोसे क्यों जीता है? बहुत अच्छा वाक्य। परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारी भावना ही हमारा भाग्य लिखती। फिर भी लोग भाग्य की तरफ भागते हैं। ऐसे वे लोग होते हैं जिन्हें अपने कर्म पर भरोसा नहीं हो। मैं तो सदैव कहता हूँ, मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है और होना चाहिए। जिसके मन में इस बात का पता होता है वो कभी भटकता नहीं। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन सागर। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमस्तु। महाराज से कहा जाता है कि भरत जी घर में ही बैरागी थे। बोलिए। हाँ, कहा जाता है कि भरत जी घर में ही बैरागी थे और वो बहुत धर्मात्मा इंसान थे, लेकिन वो फिर भी उन्होंने बाहुबली जी का हक लेने की क्यों सोची? बहुत अच्छा सवाल है। भरत जी घर में ही बैरागी, और जब बैरागी थे तो युद्ध हार जाने के बाद भी अपने ही भ्राता का वध करने का क्यों सोचा, उन पर चक्र क्यों चलाया? इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि भरत जी घर में ही बैरागी, ये कथन अलग संदर्भ में है। और हमारे गुरुदेव तो कहते कि भरत जी घर में ही बैरागी अगर देखना है तो भरत चक्रवर्ती को मत देखो, श्री राम के भ्राता भरत में देखो, जिनको राजगद्दी मिल रही है पर राज में बैठने का मन नहीं है। एक भरत ये है जो बैठ नहीं रहे, अपने भाई के चरण पादुका को सिंहासन पर रख रहे हैं। और एक भरत वो है जो अपने चक्रवर्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए अपने ही भाई से लड़ रहा है, और लड़ ही नहीं रहा है, मूल युद्ध में हारने के बाद चक्ररत्न चला रहा है, ये भूल कर कि दिव्य अस्त्र कुल के विघातक नहीं होते। अब सवाल है भरत चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों किया? तो मैं तो यही कहूँगा कि भरत चक्रवर्ती के हृदय में उस समय कर्मों का कुछ ऐसा वेग आया कि उस आवेग में वे अपना विवेक खो गए। ये चक्र रत्न चलाना भरत चक्रवर्ती के जीवन का सबसे काला अध्याय है। भरत चक्रवर्ती के जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं तो ढेर सारे गुणों के भंडार दिखते हैं, लेकिन जहाँ चक्रवर्तित्व की बात आती है तो लगता है कि इनके लिए राजपाट वैभव ही जैसे सब कुछ बन गया था। ये सत्य है कि जब कर्म का प्रबल वेग आता है तो मनुष्य की बुद्धि उलट जाती है। ये परिणति का चक्र समझना चाहिए
कि उनके हाथ के चक्र की परिणति ऐसी हुई जो भाई पर चढ़ गई। ये भाव समझना चाहिए। श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी सागर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अजय कुमार जी, एटा, उत्तर प्रदेश। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत के सभी प्राणियों की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री 10 प्रतिमाधारी भाई बहन ब्रह्मचारिणी दीदी भैया जी लोग क्या कलश स्थापना करके रहना चाहिए या नहीं? रहते हैं तो फिर देखिए 10 प्रतिमा वालों के कलश स्थापना का कोई विधान नहीं है, उनका चातुर्मास का ही विधान नहीं है। आचार्य इसका निषेध करते हैं, नहीं करना चाहिए। अजय कुमार जैन, एटा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद तैयार रहेंगे नितिन कुमार जैन, मोरी, सुसनेर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मैं महाराज जी एटा से अजय यादव। मैं 10 साल से हताशा के उसमें जी रहा था, 10 साल से हताशा में जी रहा था महाराज जी। आपके प्रवचन लाइव सुन के मैं थोड़ा धन्य हुआ। उसके बाद आपसे आज दर्शन हो गए आपसे, उससे तो मैं प्रफुल्लित वो हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मेरे दिन में मोटी तो आपने कहा ये गाना उसका बंद, गाना जो चला रहा हूँ मैं हथियारों का, फिर से बोलो, हथियारों का जो गाना चला रहा हूँ वो आपने कहा बिल्कुल बंद कर दो और कोई व्यापार करिए। मैं धन्य हो गया, मेरा वजन बहुत हल्का हो गया, मेरी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई है। आज आके मैं जगह जगह घूमा हूँ, सब जगह, कहीं 85 जगह संत लोगों से 85 जगह मैं घूमा हूँ। मुझे आत्मा शांति कहीं नहीं मिली आपके अलावा कहीं की। आज मैं धन्य हो गया, मन नहीं करता आपके पास से जाने का, मैं बार बार मिलता हूँ आपसे आके। सवाल कीजिए, कोई सवाल है? बस यही है, मेरी तो आत्मा शांति हो गई है। बहुत बढ़िया। एक बार करतल ध्वनि से खड़े रहे। ये अजय यादव हैं, जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत है। 10 साल का डिप्रेशन, पिछले कितने दिनों से प्रवचन सुन रहे हैं आप? 1 साल हो गई लगभग। 1 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, पर डे सुनता हूँ और प्रतिदिन सुनते हैं, और साल भर के केवल प्रवचन से मोटिवेट होकर डिप्रेशन से बाहर आए हैं। ये एक उदाहरण है। इनका बंदूक बेचने का धंधा, लाइसेंसी बंदूक जो है, इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने यही कहा, हिंसक अस्त्रों का व्यापार उचित नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। इनके समर्पण की सराहना करनी होगी। एक क्षण में कहा गुरुदेव, जाते ही इस पे कार्रवाई करें। जी जी, ये भाव होना चाहिए। ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं। अभी हमारी सभा में सुधीर खंडेलवाल भी हैं। सुधीर आ जाओ, आप भी, आपका भी परिचय कर दे। जोड़ी से आ जाओ, जोड़ी से आ जाओ, जोड़ी से आ जाओ। ये भी नियमित चैनल पर प्रवचन सुनते रहे, और ये जैन नहीं है, खंडेलवाल हैं, वैष्णव। लेकिन आ जाइए एक बार जोरदार, प्रश्न तो इनके हो गए, जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिए। इनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं चाहूँगा सुधीर जी अपने अनुभव संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। ऐसा लोगों का जीवन बदलता है जब मन में श्रद्धान जमता है। हम अपने हृदय में श्रद्धा जगाएं और अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करें। बोलिए जी। 4-5 साल पहले मेरे धर्म के प्रति इतनी आस्था नहीं थी, और मतलब मन बहुत विचलित रहता था। लेकिन जब से मैं आपके प्रवचन सुनने लगा, मेरा मन अब एकाग्र रहता है और धार्मिक क्रियाओं में भी बहुत संलग्न रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सुंदर। कब से सुन रहे हैं? कब से सुन रहे हैं? जी 4 वर्ष से मैं आपके नियमित प्रवचन सुनता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत जी। अगला नितिन कुमार जी जैन, मोरी, सुसनेर से। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, हम हमेशा निवेदन करते हैं आपसे कि आप महाराज श्री की ये वाणी सुनते हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी स्मरण शक्ति इतनी नहीं है कि आप प्रत्येक शब्द को अपने साथ लेकर के जा सकें। इसलिए हम एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि जब भी आप यहां से जाएं तो स्मृति के रूप में महाराज श्री का साहित्य अवश्य लेकर के जाएं। आपके परिवार क्या पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए संस्कारित करने वाला वह साहित्य, इसलिए आप महाराज श्री का साहित्य अवश्य ही यहां से लेकर के जाएं, जो बाहर आपके लिए स्टॉल पर उपलब्ध होगा। वही मुनराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मुनराज जी
प्रायः देखा जाता है कि जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है और अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो कहते हैं कि पुण्य बढ़ाया जाए या पुण्य को गाढ़ा किया जाए, और पुण्य बढ़ाने का 6 आवश्यक कर्म बताया गया है। लेकिन 6 आवश्यक कर्म करने के पश्चात भी अगर वो कार्य संपन्न नहीं हो तो हम पुण्य को किस प्रकार गाढ़ा करें, समाधान कीजिए। देखिए, जिसके सिर पर गाढ़ा पाप चढ़ा है उसके लिए पुण्य का प्रगाढ़ रूप बहुत कठिनाई से दिखता है। आप पुण्य को गाढ़ा करना चाहते हो, देव पूजा, गुरु पास्ती आदि की क्रियाएं करते रहो, जो हमारे सत्कर्म है वो करते रहो। आज नहीं कल दिन बदलेगा, अधीर मत हो, समझ गए। खूब प्रयत्न करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरा अभी पाप साफ नहीं हो रहा है, पुण्य काम नहीं कर रहा है, तो ये समझना अभी पाप गाढ़ा है, इस पर और अभी प्रहार करने की जरूरत। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ और कालांतर में 5 मंदिर एक छोटे से समाज में बने थे। वर्तमान में स्थिति ये है महाराज जी कि लोगों का पलायन हो गया है और जो युवा वर्ग है वो पढ़ने के लिए शहर चला जाता है, पढ़ने के लिए शहर चले गए हैं। वर्तमान में मंदिरों की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था में बहुत दिक्कत आती है। क्या किया जाए महाराज जी, इसके लिए ये सवाल अक्सर आता है। अब तो गाँव की बात छोड़ दो, शहरों में भी बड़ी बुरी हालत हो रही है। पुराने शहरों से लोग नए कॉलोनियों में जा रहे हैं और हमारे मंदिर खाली होते जा रहे हैं। बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पुराने शहर तंग गलियों में, जहाँ आवागमन के साधन नहीं, गाड़ी घोड़ा रखने के साधन नहीं, पहले लोग मकानों में रहते थे, अब फ्लैटों में रहने का कल्चर विकसित हो गया। तो इस शहरों में भी बड़ी समस्या आ रही है। गाँवों से पलायन तो एक कारण है ही। इसके लिए हमें ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में पहले भी चर्चा की है, समय पर बात करेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच पूज्यवर मुनिश्री विराट सागर जी महाराज जी के बहन और बहनोई उद्दीप जी, सपना जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वे पधारें। हाँ, श्री उद्दीप जी, सपना जी जैन दिल्ली। तब तक अपना प्रश्न रखेंगे अर्चित जैन भगवान छतरपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन गोटेगांव। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि पुराने समय की रीति रही है कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवा के केंद्र हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो सबसे अधिक व्यापार इन्हीं दोनों में हो रहा है। इसी तरह महाराज श्री कोरोना काल में भी सबसे अधिक कालाबाजारी चिकित्सा में हुई है, इसी तरह शिक्षा में भी होती है। तो जो लोग ऐसा करते हैं ये कहाँ तक उचित है? देखिए, समय का परिवर्तन है। बिल्कुल शिक्षा और चिकित्सा सेवा के ही पर्याय हैं और ऐसा ही होना चाहिए। पुरातन काल में यही होता था, पर वर्तमान में चीज़ें बदल गई। चिकित्सा बहुत महंगी हो गई, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, इस कारण वह भी महंगी हो गई, तो इसका रूप औद्योगिक हो गया। अब अगर मैं इससे कहूँ कि इसको अब पूरी तरह सेवा के रूप में करे तो मुझे लगता है कि शायद ये व्यवहारिक नहीं होगा। तो जो बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, वो सर्विस के रूप में उसका संचालन कर ही नहीं सकते, उनको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें जो अनैतिकता है उससे ज़रूर बचा जा सकता है। अगर ये व्यवसाय भी है तो मैं उसे उस दृष्टि से नहीं देखता कि व्यवसायीकरण शिक्षा का या चिकित्सा का सर्वथा गलत है। व्यवसायिक हो कोई दिक्कत नहीं, पर वो नैतिकता युक्त हो। आज शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो अनैतिकता प्रवेश कर गई है उससे पूरी मानवता शर्मसार होती है। इसके ही कारण कालाबाजारी और अन्य तरह की चीज़ें होती हैं, हमें उससे बचना। हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्दीप सपना जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, पधारे मंच पर। आपकी जोरदार करतल ध्वनि बंधु पूज्यवर मुनिश्री विराट सागर जी महाराज जी के बहन और बहनोई हैं। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दिनेश जी पापड़ीवाल साहब, कृपया पधारें। और पूज्यवर मुनिश विराट सागर जी महाराज जी के गृहस्थ बहन बहनोई जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका सम्मान करेंगे। प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अशोक जी जैन गोटेगांव। और तब तक हम मंच तक आमंत्रित कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बंधु आ जाइएगा साथ में। सवाल तो नहीं है, प्रश्न तो नहीं है, ठीक है, चलेगा। सपना जी अपना प्रश्न रखें
और तब तक मंच के समीप आ जाएं। राजेश जी जैन सागर से हमारे बीच में गुणायतन दृष्टि मंच के समीप पहुंच जाएं। दोनों महाराज जी को त्रिभा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, कोई भी अच्छा कार्य करने में इतनी रुकावटें क्यों आती? काम तो होता पर बहुत रुकावटें आने के बाद होता है। एक बार फिर से बोलिए। महाराज जी, कोई भी अच्छे कार्य करने में रुकावटें क्यों आती है? कार्य तो होता है पर बहुत रुकावटें आने के बाद, ये कौन से कर्म का उदय हमारा? देखो मैं बोल रहा, दिमाग मत लगाओ कि कौन से कर्म के उदय से काम होता है। अरे काम हो जाता है, कम है क्या? और बहुत रुकावटों के सुनो बाद। तो अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानो कि कम से कम मेरा काम तो हो जाता है। बहुतों की तो रुकावटें ही रुकावटें होती और कुछ नहीं होता। तो रुकावटों के बाद भी अगर काम हो रहे हैं तो हमें उसे सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी युक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। अच्छे कार्य में ही रुकावटें आते, बुरे कार्य में नहीं। घबराना नहीं चाहिए। जब जब रुकावटें आए अपने मन का उत्साह और बढ़ाओ, दुगनी शक्ति से लगाओ और ये सोचो कि रुकावटें भले हों पर मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं उसे पार कर सकता हूँ। पार करके आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ा जा सकता है, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अशोक जी जैन गोटेगांव, राजेश जी जैन सागर, ट्रस्टी गुणायतन आ जाए ना, मंच तक पहुंचेगा। सपत्नीक, हाँ पूरे परिवार हो तो सबको आप साथ में लेकर के आएंगे। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने सुना है जो तीर्थंकर बालक होता है उनका भोजन देव लेके आते हैं, तो स्वर्ग से लेके आते, लेकिन स्वर्ग में कल्प वृक्ष होते नहीं हैं जो पानी या भोजन के, तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है भोजन की? देखो पहली बात तो ये धारणा हटा दो कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष नहीं होते। स्वर्ग में कल्प वृक्ष भी होते हैं। वहाँ के जितने जिनालय हैं ना, हाँ, उन सब में भी त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय है, कृत्रिम जिनालय में, और वहाँ भी कल्प वृक्ष होते हैं और अनेक स्थानों में होते हैं। और वहाँ कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ दिव्य वस्तुएँ होती, वहाँ से लेके आओ। राजेश जी जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच हैं, पधारे मंच पर। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आशीष जी देहरादून, कृपया पधारें। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती चमेली गंगवाल गया, चमेली गंगवाल गया ट्रस्टी गुणायतन, शीघ्रता से आ जाएं। दीजिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। अच्छा महेंद्र जी भी साथ में आ जाए, साथ में आओ। हाँ दोनों एक साथ तो आ जाओ। गुणायतन के सबसे बहुवंत नहीं, उनसे भी बूढ़े बूढ़े। अच्छा उनसे भी बूढ़े अभी तो वही है यहाँ पर पद है। श्रीमती चमेली महेंद्र जी गंगवाल गया से गुणायतन के ट्रस्टी। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जैन चिल्पी घाटी। आप तो बोलो, आ जाओ सब आ जाओ। हाँ जितने भी लोग परिवार के हैं, माला जी काला और भी जो भी हैं आपके साथ में, वो सभी लोग आ जाएं एक साथ में। शीघ्रता से बोलिए, प्रश्न करें। महाराज जी, ये मेरी बहू का प्रश्न है। वो जानना चाहती है मन के भावों को। कौन? बहू लंदन। हाँ हाँ बोलो लंदन। हाँ, मन के भावों को प्रतिफल होने वाले शुभाशुभ परिस्थिति परिवर्तन में कैसे अंकुश लगाएं? आपकी बात आधी सुनाए, फिर से बोलो। मन के भावों में प्रतिफल होने वाले हाँ शुभाशुभ परिवर्तन को कैसे अंकुश लगाए? हाँ, ताकि अपनों का हित ना हो, आत्मा का हित ना हो। हाँ, मन के भावों में प्रतिपल होने वाले शुभाशुभ परिवर्तन में कैसे अंकुश लगाएं कि आत्मा का अहित न हो। बस अपने परिणामों के प्रति जागरूक हो, हर पल अपने परिणामों के प्रति जागरूकता रखें। जब भी ऐसा लगे कि हमारा मन साइड हो, जब भी ऐसा लगे कि हमारा मन अशुभ की ओर गया, अपनी निंदा गढ़ा करें। उनकी पुनरावृत्ति न करने का मन ही मन संकल्प लें। ये संकल्प हमारे परिणामों में स्थिरता देगा और हम अपने पथ को प्रशस्त करने में समर्थ हों। नमस्ते। प्रकाश चंद जी जैन। हाँ, अच्छा आप कर लें। हाँ करें, महेंद्र जी कर लें। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरे जान है कि अपने बिहार और झारखंड में महाव्रती और व्रती नहीं हो रहे हैं, जबकि आपके एमपी में और राजस्थान में बहुत हैं। क्या कारण है? देखो भैया, ये बात सही है कि बिहार झारखंड तरफ व्रती कम, महाव्रती कम, पर एक बात बोलूं, अगर जनसंख्या का अनुपात देखोगे तो ग्राफ ऊंचाई है। पूरे झारखंड में 1157 परिवार है
15,720 की आबादी है, और उतने तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जैसे शहर के एक मोहल्ले में है। इसी तरह बिहार में भी लगभग 14-15 हजार लोगों की आबादी है। इतनी आबादी है। अब जब आबादी नहीं है तो कहाँ निकलेंगे? अब 100 घर की समाज में यदि 4 व्रती हो गए तो 5,000 घर की समाज के 100 व्रतियों से भारी ही तो होंगे। वहाँ ज़्यादा दिख जाते हैं क्योंकि संख्या अधिक है, और फिर माहौल भी है, गुरुओं का सानिध्य भी है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ व्रतियों का अभाव है। अब बहुत अच्छी संख्या में व्रतियों का रुझान बढ़ रहा है और व्रती बन रहे हैं। आप खुद उसके उदाहरण हैं। तो और लोगों को भी व्रती बनना चाहिए और महाव्रत की भी भावना रखनी चाहिए। महाराज जी फिर मैं देख रहा हूँ महिलाएं तो व्रती बन रही हैं। हाँ, पुरुष में है, कम है, लेकिन जगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, प्रकाश चंद्र जैन, चिल्पी घाटी। महेंद्र जी आप चिंता नहीं करें, सब पर भारी हैं एक ही, आप निश्चिंत रहें, यहीं से हैं। सब पर भारी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज यहीं से हैं, इसी माटी के हैं, और देश और दुनिया में आज प्रसिद्धि है, पर्याप्त हैं। चलेगा, बोलो बोलो। प्रकाश चंद्र जैन। महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट नमन, कोट कोट। महाराज जी, जब से मेरा जन्म हुआ है तो मेरे माँ बाप का मंदिर छूट गया। जब मेरा जन्म हुआ, मतलब जब से मेरे माँ बाप का मंदिर छूट गया, मंदिर माँ बाप का मंदिर छूट गया। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी नौकरी लगी तो ऐसी जगह मिली जहाँ मंदिर नहीं था। और आज मेरे पिताजी शायद 4 पीढ़ी हो गई हैं। मेरे पिताजी शायद 4 पीढ़ी हो गई। महाराज जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे मेरी वजह से सभी का मंदिर छूट गया? अब ये सब चीज़ों को भूल जाओ कि सबका मंदिर क्यों छूटा। अब ऐसा पुण्य कर दो कि पीढ़ियाँ मंदिर जाते रहे, और कुछ मंदिरों का काम कर लो। अपने जीवन में जितना बन सके अच्छा अच्छा करते जाओ, जिससे जीवन सफलीभूत हो सके। ओम बोलिए। चले अगले प्रश्न के लिए सुधीर जी खंडेलवाल, महू, इंदौर से। उसके बाद तैयार रहेंगे भरत गेव से, भोजगांव, कर्नाटका। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम सभी में और खासकर बच्चों में अनुशासनहीनता, धर्म के प्रति आस्था और समर्पण के भाव का अभाव होता जा रहा है। धर्म की या तो औपचारिकताएं एवं आडंबर अधिक है और भाव या तो शून्य हैं या कम हैं। क्या यह कमी दूर की जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही सही बात आपने कही है। अनुशासनहीनता और धर्म के प्रति अभिरुचि में कमी, हमें इसके कारणों के पीछे पहले सोचना पड़ेगा। अनुशासनहीनता की मूल वजह लक्ष्य विहीनता है। लोगों का लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य है भी तो बड़ा उथला लक्ष्य। यदि हम अपने लक्ष्य को सही बनाएं, लक्ष्योन्मुखी बन करके जिए, तो हमारे जीवन में वह आंतरिक अनुशासन प्रकट हो सकता है जिसकी हमें आवश्यकता और अपेक्षा है। जहाँ तक धर्म के प्रति उदासीनता का सवाल है, उसकी वजह है कि हमने धर्म को प्रोडक्टिव नहीं बनाया। धर्म का प्रत्यक्ष लाभ लोगों के जीवन में नहीं दिखता। इसलिए आज के युवा का तार्किक मन उससे विमुख हो जाता है। हम लोग रिचुअल पर बहुत जोर देते हैं, जबकि हमें रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल पर फोकस करना चाहिए। अगर हम आज की नई पीढ़ी को ये बात समझाने में सफल हो जाएं कि धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है, एक धर्म ही ऐसा तत्व है जिससे हम अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के मध्य ठहराव ला सकते हैं। यदि ये बात दिल दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो उसकी धर्म की अभिरुचि
आसमान को छुएगी। उसे प्रेरित करने की जरूरत नहीं, वो स्वाभाविक रुचि होगी। हम लोगों की एक कमी है कि हम धर्म सिखाते नहीं, धर्म थोपते हैं। धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को व्यवहारिक रूप में प्रकट करने की जरूरत है। वो अध्यात्म जो हमारे व्यवहार को संतुलित बनाए, जो हमारे जीवन में स्थिरता लाए, जिसके बल पर हम अपने आवेग संवेग में नियंत्रण ला सकें, और जो हमारे भीतर एक आत्मानुशासन उत्पन्न कर सके। जिस दिन हम इस क्षेत्र में सफल होंगे, उसी दिन सब कुछ घटित हो जाए। भरत गेविशे, भोजगांव, कर्नाटका। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रुति जैन, गौरझामर। मंच पे विराजमान दोनों महाराज जी को मेरे और मेरे रिलेटिव्स की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीवनोपार्जन के लिए लोगों को थोड़ा सा देखो, हाँ बोलो फिर से। जीवन उपार्जन के लिए व्यवसाय करना ज़रूरी होता है, और 80-80 कृषि में कौन सा व्यवसाय अत्यंत उत्तम है और क्यों? जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करना जरूरी है, बिल्कुल सही। आपने पूछा 80-80 कृषि में कौन सा व्यापार उत्तम? हाँ, उत्तम। देखिए, हर वह व्यवसाय उत्तम है जिसमें नैतिकता हो, प्रामाणिकता हो, और जो हिंसा रहित हो और शोषण मुक्त हो। कृषि कर्म को एक उत्तम कर्म के अंतर्गत लिया गया, बशर्ते आप हमारी परंपरागत कृषि पर ध्यान दें। आपकी कृषि में आजकल जो रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग होने लगा है, ये घोर संकल्प हिंसा। हमारे देश की जो पारंपरिक खेती थी, उसमें खेती में हिंसा होती थी, पर आज जो खेती हो रही है वो हिंसा की खेती, उससे बचना चाहिए। और वो हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। धरती की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर रही, प्रदूषण को फैला रही, और इसके साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। कैंसर जैसी बीमारी जो महामारी का रूप लेते जा रही है, उसके पीछे रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक बड़े कारण हैं। भारत सरकार भी अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा, उस प्राचीन परंपरागत खेती को आगे बढ़ाए जिसका संदेश भगवान ऋषभ देव ने हम सबको दिया, और उसे आत्मसात करके चले, जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार बने। श्रुति जैन, गौरझामर। आगे तैयार रहेंगे ममता जी पांड्या, भिलाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सलैया परिवार गौरझामर की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव सही को सही और गलत को गलत बोलता है, पर यदि हमने कुछ अनुचित देखा हो और हमारे सत्य बोलने से धर्म की अप्रभावना हो, तो हमको सत्य बोलना चाहिए या मौन रहना चाहिए? कल हमने बताया था, जिस सत्य में किसी का अहित हो वो सत्य असत्य है, और जिस असत्य में भी किसी का हित हो तो असत्य भी सत्य। चलिए, ममता जी पांड्या, भिलाई। आज इन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्णदान दिया हुआ, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और आपके बाद तैयार रहेंगे वीणा जी काला, गया, तृष्टि गुणायतन। द्वे मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम लोगों का जीवन आरोपों, शिकायत और दोषों से भरा रहता है, जिसके कारण अंदर की चेतना जागृत नहीं हो पाती है, तो परिणाम निर्मल भी नहीं हो पाते हैं। परिणाम निर्मल नहीं हो पाते तो भविष्य अंधकारमय लगता है। तो कैसे शिकायत और आरोपों से अपने आप को बचाऊं? शिकायतों और आरोपों से अपने आप को बचाने का बड़ा सरल सा उपाय, स्वीकार भाव को जगाओ। जो है सहज स्वीकार। अगर ये भाव हमारे हृदय में जग गया तो कहीं कठिनाई नहीं, पर मुश्किल ये है कि हमारा मन हमारे विरुद्ध चीज़ों को स्वीकार नहीं पाता। हम अपने मन की बातों को स्वीकारें, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाए। वीणा जी काला, गया, तृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे
दिनेश विनीता जी पापड़ीवाल, जयपुर, राजस्थान। गुरुवर, वीर्यांतर कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं? कौन से कर्म का? वीर्यांतर कर्म का। वीर्यांतराय कर्म। हम बीजांतर सुन रहे थे। वीर्यांतराय कर्म क्या है पहले समझे। एक ऐसा कर्म जो उत्साहित होने की इच्छा रखने पर भी उत्साहित ना होने दे। समझिए, ऐसा व्यक्ति अंदर से बड़ा टूटा रहता है, कमजोर होता है। आपने पूछा इसका क्षयोपशम हम कैसे बढ़ाएं, तो मैं तो सभी अंतराय कर्म के क्षयोपशम का एक उपाय बता दे रहा हूँ। जड़ी मिटा दो तो काम खत्म। वो क्या है? उसके लिए 2 मुख्य साधन है, पात्र दान और देव पूजा। जिन पूजा और पात्र दान आप जितनी प्रखरता और प्रबलता से करोगे, आपका अंतराय उतना मंद होगा। नमोस्तु गुरुवर। दिनेश विनीता जी पापड़ीवाल, जयपुर, न्यूयॉर्क गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आपके बाद तैयार रहेंगे शकुन दीदी सागर, पृष्ठी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन यापन के लिए धन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन धन जीवन में ज़्यादा हो जाता है तो उससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जीवन में इसका क्या उपाय किया जाए जीवन में? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस जोड़ी का अभिनंदन, और थोड़ा जोरदार करो। ये एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके भावों और विचारों में हमेशा अध्यात्म झलकता है। एक दिन इन्होंने मेरे सामने अपने बेटे से जो वाक्य कहा, वो इनके विचारों की अभिव्यक्ति का आधार है। इन्होंने कहा कि बेटे, मेरे पास जो धन है उसे मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। मेरे पास जो धन है उसे मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, वो चाहकर भी नहीं दे सकता। ये ध्यान रखना। अपना पुण्य मुझे तुम्हें खुद एकत्रित करना होगा। जो पिता अपनी संतान को ऐसी सीख देगा, उसकी संतान कभी गलत रास्ते पर नहीं जा पाएगी। और ऐसा वही बोल सकता है जिसके अंतस में धर्म पलता है। इसलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। जब ये बातें करते हैं ना, तो ऐसे ही इनके सूत्र वाक्य निकलते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, अभी कमरे में भी एक बात हुई तो मैंने कहा तुम्हारे साथ तो टेप रिकॉर्ड लेकर के चलना चाहिए, ताकि कब क्या निकल जाए। बहुत अच्छी बात कि जीवन और समय कब बीत जाता पता ही नहीं लगता, तो आदमी को समझना चाहिए। और दूसरा, इसलिए भी आप इन दंपति का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए। सुन लीजिए पहले कि यहाँ पर जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, उसके मुख्य पुण्यार्जक यही महानुभाव। आपने जो आज सवाल किया वो बहुत अर्थपूर्ण है। आपने पूछा कि जीवन के निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन की विपुलता जी का जंजाल बन जाती है, क्या करें? आपके सवाल का उत्तर मैं एक वाक्य में देना चाहूंगा कि नाव को चलाने के लिए पानी के प्रवाह की आवश्यकता है। बिना पानी के नाव चलती है क्या? नाव को चलाने के लिए पानी के प्रवाह की आवश्यकता है, पर पानी यदि नाव में भरने लगे तो खतरे से खाली नहीं। धन उनके लिए ही तकलीफ दे होता है जिनके नाव में पानी भरता है, उनके लिए कतई नहीं जिनकी नाव पानी के ऊपर है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं
जो लोग धन को जीवन निर्वाह का साधन मानकर अपनाते हैं, वो धन उनके कल्याण का कारण बन जाता है। और धन ही जिनके जीवन का साध्य हो जाए, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए धन को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो, साधन। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, शकुन दीदी सागर ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। रतन लाल जी शिंगोली ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री महाराज, मनुष्य की संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति ही मनुष्य की संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति ही महान बनाती है। तो हम इस महान बनाती है, तो उस शक्ति को हम कैसे हासिल करें? बिल्कुल, सर्व संकल्प वशात भवति रघुर भवति वामः। मनुष्य के जीवन का उत्थान पतन उसके संकल्पों से होता है। यदि लघु बनता है तो भी अपने संकल्पों से, और महान बनता है तो भी अपने संकल्पों से ही होता है। आपने पूछा है अपने संकल्प की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। देखिए, संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे लिए दो काम करना है। पहले अपने संकल्प को सदैव याद रखो, और दूसरा संकल्प के धनी लोगों से संपर्क रखो। उनके चरित्र को पढ़ो, उनके सानिध्य में रहो, उनके बीच उठो बैठो, तो हमारा संकल्प मजबूत होगा, क्योंकि हम उनसे प्रेरणा पाएंगे। नमस्ते महाराज। रतन लाल जी शिंगोली ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। अमन जैन बरेली। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में मेरा परिवार सहित 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, न जाने कितने जन्म का पुण्य संचय किया होगा, तब जाके मानव परिवार और आप जैसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति पाकर भी हमारे में से कुछ आदमी ऐसे भटक जाते हैं जिनको आवाज और ठीक से बोलो, फिर से बोलो। जिनको सुन के मन में बड़ी कुंठा होती है कि ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है। हमारे ही गांव के पास का उदाहरण है। एक भैया ने अपनी बहन की शादी में उसको नई चप्पल नहीं दिलाई, इसके पीछे उसने सुसाइड कर लिया। इसके साथ ही महाराज श्री अपने ही पड़ोस में जो कोटा में अपने ही समाज की देपालपुर की एक बच्ची अध्ययनरत थी, 17-18 साल की उम्र में उसने ये कह के अपना सुसाइड कर लिया कि पिताजी मैं आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रही हूँ, और उसने सुसाइड कर लिया। 3री मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। परम पूज्य गुरुवर, ऐसे ही एक दादी ने अपने पोते से मोबाइल छीन लिया। उस पोते को ऐसा गुस्सा आया कि दादी के सिर में मूसल जो होता है उसकी ऐसी मारी, तो दादी अस्पताल में चली गई, और अस्पताल से सीधी परलोक चली गई, और पोता घर में सुसाइड कर लिया। ऐसी ही चौथी स्थिति गुरुवार, एक दोस्त ने अपने दोस्त से 50 रुपये टाइम पे नहीं दिए, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी स्थिति में ये अपन कहाँ जा रहे हैं गुरुवार? हमारी संस्कृति क्या कर रही है, हम कर क्या रहे हैं? आपने जितनी भी बातें अभी यहाँ कही, ये अत्यंत गंभीर और चिंतनीय है। अरे मनुष्य की क्षीण होती सहन शक्ति और अधीरता का परिणाम। आजकल लोगों के अंदर एक बात बैठ गई, कुछ हो सुसाइड कर लो। लोगों को समझना चाहिए कि सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे सामने जो घटे हम उसका सामना करें और आगे बढ़ें। सुसाइड करके क्या पाएंगे? लेकिन लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और यदवा तदवा आचरण कर लेते हैं। हमेशा एक बात समझना चाहिए कि जीवन में जो दुख है, कष्ट है, परेशानी है, संकट है, वो किसी न किसी निमित्त से प्रकट हुई है, और उसका मूल निमित्त कर्म है। और जब तक ये कर्म खड़े होंगे तो हमारे संकट कभी नष्ट नहीं होंगे। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो तो और अधिक पाप का बंध करता है, क्योंकि हत्या खुद की हो या औरों की,
हत्या हत्या है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसा कृत्य करके वे अपने जीवन के साथ कैसा अनर्थ कर रहे हैं। काश उन्हें इसका आभास होता, पता होता, तो अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं कर पाते। तो लोगों को हमें समझाने की ज़रूरत है। प्रारंभ से व्यक्ति को मजबूत बनाना सीखना चाहिए। कष्ट को सहने की क्षमता और अंदर धैर्य रखने की बात हमें सिखाना चाहिए। अगर ये बातें सिखाएं और आत्मबोध कराएं, तभी इस तरह की दुर्घटनाओं से हम बच सकेंगे, बचा सकेंगे और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।